8 नवंबर 2016 ये वो दिन है जो शायद कोई भी इंडियन कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उस रात प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is 8th November 2016. अगले ही दिन देश भर में एटीएम और बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग गई और तब से लेकर आज तक जब भी करेंसी से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आती है, एक सवाल फिर सामने उठ के आता है, क्या फिर से नोटबंदी होने वाली है? और इस बार यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि आरबीआई और करेंसी सिस्टम को लेकर एक नई डिस्कशन सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में पॉलीमर करेंसी यानी प्लास्टिक नोट्स की बात की जा रही है। तो क्या गवर्नमेंट फिर से कोई बड़ा कदम लेने वाली? क्या आपके पास रखे नोट बेकार हो जाएंगे या फिर कहानी कुछ और है? आज इस वीडियो में हम सारी अफवाहों को साइड में रखकर फैक्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले एक बात यहां पर क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोग पॉलीमर नोट्स और डीमोनेटाइजेशन को एक ही चीज समझ रहे हैं, लेकिन दोनों यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी नोट को लीगल टेंडर से हटा देना, डीमोनेटाइज कर देना, यानी नोट का सर्कुलेशन और वैलिडिटी खत्म हो जाती है, वहां खत्म हो जाती है। लेकिन पॉलीमर करेंसी का मतलब होता है कि नोट का मटेरियल हम बदल रहे हैं। नोट की वैल्यू वही रहेगी जो है अभी फिलहाल, है ना। वैल्यू चेंज नहीं होती, मटेरियल चेंज होता है। सिर्फ उसका मटेरियल पेपर से पॉलीमर या प्लास्टिक बेस्ड सबस्ट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। यही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आज इंडिया में जो नोट्स हम यूज करते हैं वो स्पेशल कॉटन बेस्ड पेपर से बनते हैं। कागज के नोट होते हैं जो जल्दी फट भी जाते हैं, हम देखते हैं, बिकॉज वो कागज के हैं। इसीलिए नोट आसानी से फट सकता है, जैसे मैंने बोला, पानी लगने पर खराब भी हो सकता है, जल्दी घिस सकता है, बार बार रिप्लेस करना पड़ता है और ये प्रोसेस चलता ही रहता है, एक साइकिल है। अब सोचिए कितनी बार आपने किसी को टेप लगे हुए नोट यूज करते हुए देखा हो? कई बार, है ना। कितनी बार नोट वॉशिंग मशीन में चला गया, आप कपड़े वॉश कर रहे हैं, नोट चला गया, नोट बेकार हो गया, ठीक है। कितनी बार बैंक में डैमेज नोट एक्सचेंज करना पड़ा होगा आपको, आप लेके जाते हो, भाई ये नोट एक्सचेंज कर दो, दूसरा दे दो, राइट। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आरबीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, आप समझो ना, पैसा लग रहा है उसको बनाने में बार बार। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई आखिर पॉलीमर नोट्स की बात कर क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये नए दिखते हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीजन है। आरबीआई और करेंसी प्रिंटिंग से जुड़े रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करेंसी पेपर की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 6,378 करोड़ तक पहुंच गई थी। सिर्फ एक साल पहले यह खर्चा करीब 5,101 करोड़ का था, यानी करेंसी बनाने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है और हम देख ही रहे हैं, साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। और याद रखिए, यह पैसा नए नोट इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग करेंसी सिस्टम को चलाए रखने के लिए खर्च हो रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं है, असली प्रॉब्लम है करेंसी का जल्दी खराब हो जाना। ऐसे करोड़ों नोट्स हर साल सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं, तो आरबीआई को उन्हें कलेक्ट करना पड़ता है, उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है और फिर उनकी जगह नए नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं। जब यूपीआई इतना पॉपुलर है तो प्लास्टिक नोट्स की जरूरत क्यों? ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंट्रीज में से एक है। अगर देखा जाए, छोटे से छोटा वेंडर भी क्यूआर कोड ना रखने लगा है। चाय वाला ले लो, सब्जी वाला ले लो, 5 रुपए की चाय, 2 रुपए का बिस्किट, फिर भी क्यूआर कोड रखता है। लेकिन इसके बावजूद कैश की डिमांड खत्म नहीं हुई है, बल्कि कैश सर्कुलेशन अब भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर देखें मार्केट, मतलब यूपीआई ग्रो कर रहा है, लेकिन कैश भी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। और जब कैश का यूज इतना ज्यादा है तो उस कैश को मेंटेन करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। आरबीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर साल आरबीआई और बैंक्स को करोड़ों की क्वांटिटी में डैमेज नोट्स हैंडल करने पड़ते हैं। पुराने नोट्स कलेक्ट करना, उन्हें सॉर्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, फिर नए नोट्स प्रिंट करना, ये पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है
इंडिया को। रिपोर्ट्स के मुताबिक करेंसी पेपर और प्रिंटिंग पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और ये कॉस्ट लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। साथ ही डैमेज्ड और डिस्पोज नोट्स की क्वांटिटी भी काफी बढ़ी है। सबसे ज्यादा डैमेज जनरली 500 रुपए या 100 रुपए डिनोमिनेशन में देखा जाता है, क्योंकि इनका सर्कुलेशन आप देखें तो सबसे ज्यादा होता है मार्केट में। पॉलीमर नोट्स क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं? आरबीआई और दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स पॉलीमर नोट्स में इंटरेस्ट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। पेपर नोट्स के मुकाबले पॉलीमर नोट्स की लाइफ कई गुना ज्यादा हो सकती है, ठीक है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक देखा जाए ये 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा चल सकते हैं बिना कोई नुकसान हुए, बिना कोई दिक्कत हुए नोटों को। दूसरा सबसे बड़ा रीजन वाटर रेजिस्टेंट। अगर नोट गीला हो जाए तो डैमेज का रिस्क काफी कम हो गया है यहाँ पे, आप देखो। तीसरा टीयर रेजिस्टेंट, ये आसानी से फटते नहीं हैं, डेली वेयर एंड टेयर को बेटर हैंडल करते हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलीमर नोट्स आर बेटर अगर हम इसको देखें तो। उसके बाद लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट। शुरुआती प्रोडक्शन प्रोसेस अलग हो सकता है, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन लॉन्गर लाइफ स्पैन की वजह से ओवरऑल रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो सकती है, राइट। और उसके बाद देखा जाए तो बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। पॉलीमर सबस्ट्रेट में एडवांस सिक्योरिटी एलिमेंट्स ऐड करना रिलेटिवली काफी ज्यादा आसान होता है। इससे काउंटरफीट या फेक करेंसी को आइडेंटिफाई करना और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। क्या दुनिया में पहली बार ये हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल ये भी लोगों का, यार ये पॉलीमर नोट पहली बार सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया पॉलीमर करेंसी यूज करने वाले पहले कंट्रीज में से था। आज कनाडा, यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और 60 से ज्यादा कंट्रीज पॉलीमर नोट्स यूज कर चुकी हैं, या फिर यूं कहा जाए कर रही हैं। कई कंट्रीज ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें ड्यूरेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन कंट्रीज का कहना है। क्या इंडिया ने पहले कभी इसको टेस्ट किया था? जवाब है हाँ, इंडिया ने पहले भी पॉलीमर नोट्स को टेस्ट किया था। कोची, मैसूर और शिमला जैसे अलग अलग वेदर कंडीशंस वाले एरियाज में पायलट टेस्टिंग की गई थी, लेकिन उस वक्त कुछ ऑपरेशनल और टेक्निकल चैलेंजेस सामने आए और मेरे हिसाब से इसी वजह से वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। एटीएम मशीन्स और करेंसी हैंडलिंग सिस्टम्स को भी नए नोट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है ना, इसी वजह से प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो अब क्या होने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल बहुत हवा में देखा जाए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हर जगह चर्चा हो रही है, ये नए नोट आने वाले हैं क्या? पॉलीमर नोट्स आने वाले हैं क्या? अगर फ्यूचर में पॉलीमर नोट्स आते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह उठते ही आपके पास जो रखे नोट्स हैं वो बेकार हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। करेंसी सिस्टम में ऐसे चेंजेस जनरली पायलट प्रोजेक्ट्स या फेज्ड रोल आउट और टेस्टिंग के साथ आते हैं। पहले लिमिटेड सर्कुलेशन होता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है, लोगों का रिस्पॉन्स उस पर देखा जाता है क्या है, वो टेस्टिंग पीरियड चलता है, उसके बाद ही हम किसी एक डिसीजन पे आते हैं या लार्जर इंप्लीमेंटेशन पर जो डिसीजन लिया जाता है उसके बाद होता है। क्या फिर से नोटबंदी होने वाली है? अरे यार, ये सवाल बहुत तंग कर रहा है। फिलहाल आरबीआई या गवर्नमेंट की तरफ से किसी नए डिमोनेटाइजेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं हुई है, तो दिमाग से बात निकाल दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया रूमर्स आ रहे हैं, पैनिक मैसेजेस पर प्लीज भरोसा बिल्कुल मत करिए। पॉलीमर नोट्स की डिस्कशन और डिमोनेटाइजेशन दोनों ना अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पॉलीमर नोट्स मतलब करेंसी बदलना, डिमोनेटाइजेशन मतलब उस करेंसी को हटा देना, दोनों अलग अलग बातें। अगर कभी करेंसी मटेरियल चेंज भी होता है तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली नोटबंदी नहीं होता, इसको समझिए आप, ठीक है। 2016 की नोटबंदी एक बहुत अलग इवेंट था, बहुत क्विक इवेंट था और उसने ऑफ कोर्स इंपैक्ट तो हमने देखा ही है, लेकिन आज जो डिस्कशन हो रहा है हर जगह, चाहे आप न्यूज चैनल्स ले लें, चाहे आप यूट्यूब ले लें, कहीं पर ले लें, उसका फोकस करेंसी को ज्यादा ड्यूरेबल, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। इसीलिए जब भी आपको कोई मैसेज मिले कि कल से नोट बंद हो जाएंगे या सारे नोट बेकार हो जाएंगे, तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले ना फैक्ट्स एक बार जरूर चेक करिए। कुछ ना समझ में आए, बॉस वाला हिंदी पे आ जाइएगा, हम कोई ना कोई शॉर्ट या मतलब यूट्यूब शॉर्ट या यूट्यूब वीडियोस पे बनाया होगा, कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो बात हो रही है वो नोटबंदी की नहीं हो रही है, बल्कि करेंसी को अपग्रेड करने की हो रही है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आई होगी, आपको यूजफुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इफ यस देन ड्रॉप अ लाइक और कमेंट में मुझे बताइए, या कमेंट में ये बताइए कि आपकी पॉलीमर नोट्स को लेके क्या राय।
पॉलीमर नोट्स बढ़िया है तो आप थम्स अप छोड़ दीजिए कमेंट में। पॉलीमर नोट्स आपके हिसाब से एक बेकार डिसीजन है तो थम्स डाउन आप हमें कमेंट में छोड़ दीजिए। हमें पता चलेगा कि भाई लोगों की क्या राय है, आपकी क्या सोच है, वो हमें कमेंट्स के जरिए पता चलती है। एज आई टोल्ड, बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आती रहें। मेरा नाम केशव पुरी, फिर मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे अपडेटेड। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।